प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग चरक शारीर स्थान का छठा चैप्टर 6 चैप्टर अर्थात शरीर विचय शारीर अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या उठता है कि अध्याय परिचय अर्थात उस चैप्टर को क्यों यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात इंट्रोडक्शन अबाउट दैट चैप्टर अर्थात शरीर विचय शारीर अध्याय। तो देखेंगे अध्याय परिचय देखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि ये चरक शारीर स्थान का कौन सा चैप्टर है, उसी बार में लिखना छठा चैप्टर है, लिख दिया। उसको देखेंगे, उस चैप्टर का नाम लिख देना है शरीर विचय शारीर अध्याय, है ना, शरीर विचय शारीर अध्याय। अब शरीर विचय शारीर अध्याय लिखने के बाद क्यों इस चैप्टर को लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है, क्या मीनिंग है, इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो चरक शारीर पांचवा चैप्टर है जो है पुरुष विचय शारीर, उसमें क्या है, मोक्ष में सहायक है। वो पांचवा चैप्टर किसमें सहायक था, मोक्ष के बारे में वर्णन कर रहा था। मोक्ष में सहायक पुरुष विचय शारीर अध्याय का वर्णन किया गया था, अर्थात मोक्ष से रिलेटेड वर्णन किया गया था ना, मोक्ष की बात की गई थी इससे पहले। और मोक्ष का साधन हम लोग जानते हैं, मोक्ष का साधक किसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, योगाभ्यास से। योगाभ्यास के द्वारा ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और योगाभ्यास में होता क्या है, योगाभ्यास में होता क्या है कि शरीर के अंग प्रत्यंग और रस रक्त धातुओं का ज्ञान आवश्यक होता है। भाई योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसमें रस रक्त आदि धातुएं और अंग प्रत्यंग का ज्ञान आवश्यक होता है ना। अतः शरीर के अंग प्रत्यंगों का विचय का मतलब विभाग, अतः शरीर के अंग प्रत्यंगों का विचय अर्थात विभाग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर विचय शारीर अध्याय की बात की गई है, नामक अध्याय को वर्णन किया गया है। अथवा इसको और भाषा में समझते हैं, दूसरी भाषा में समझते हैं कि जो शास्त्र अध्ययन का मुख्य प्रयोजन, जो भी हम लोग चरक संहिता पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, वाग्भट पढ़ते हैं, किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं, उसका मुख्य प्रयोजन क्या होता है कि मोक्ष के साधक का उपाय, अर्थात मोक्ष कैसे मिले उसका उपाय क्या है। तो शास्त्र प्रयोजन अध्ययन का मुख्य प्रयोजन मोक्ष के साधक उपायों का वर्णन, ये मुख्य प्रयोजन होता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी प्रयोजन होता है, गौण प्रयोजन होता है, वर्णन करने के बाद जो गौण प्रयोजन सेकेंडरी जो उद्देश्य होता है कि चिकित्सा के लिए उपयोगी शारीर ज्ञान बताने के लिए इस अध्याय की व्याख्या की जाएगी। तो कहने का मतलब पहला प्रयोजन था कि मोक्ष के प्राप्ति का जो साधन है उपाय था उसके बारे में। दूसरा प्रयोजन ये है कि शरीर की चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शरीर को पढ़ना है, तो हमें इस चैप्टर था शरीर विचय शारीर अध्याय की व्याख्या की गई है। तो ये तो हो गया अध्याय परिचय। अब देख लेते हैं इसका जो सिद्धांत विवरण का पहला पॉइंट होता है वो है डिफिनीशन ऑफ शरीर। क्योंकि हम लोग शरीर की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सा किस पे करेंगे, चिकित्सा तो देखा जाए शरीर पे की जाती है, आत्मा की तो की नहीं जाती है, शरीर पे की जाती है। शरीर में ही जो पंचभूत जो भी दोष होते हैं, पंचमहाभूत होते हैं, उसमें घटना बढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस किया जाता है। देखिए डिफिनीशन ऑफ शरीर अर्थात शरीर की परिभाषा की गई है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बीएमएस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसका श्लोक पढ़ा होगा, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदात्मक संयोग वायु च। ये बहुत फेमस श्लोक है, अभी भी आपको याद रहता है और आयुर्वेद के स्टूडेंट को हमेशा और हमेशा याद रहता है। तो रेफरेंस हम लोग को वहां देखते थे कि चरक शारीर स्थान का छठे चैप्टर का चौथा ये श्लोक है। तो यहाँ पे देखिए शरीर की डिफिनेशन में 3 पॉइंट दिया हुआ है। शरीर की डिफिनेशन में 3 पॉइंट है, चेतनाधिष्ठान, दूसरा है पंचमहाभूत विकार समुदाय और तीसरा है संयोग वायु। तो इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो शरीर होता है हम लोग देखते हैं कि ये चेतना का अधिष्ठान है। चेतना मतलब आत्मा का अधिष्ठान मतलब आश्रय होता है। हम लोग जानते हैं कि जो आत्मा होती है वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में एंट्री करती है ना। तो उसके लिए जीवन के लिए शरीर आवश्यक है और आत्मा आवश्यक है। तो आत्मा जो होती है, चेतना जो है, वो शरीर जो है चेतना का आश्रय होती है। मतलब जो चेतना आश्रय जो आत्मा है वो शरीर के सहारा लेकर तो रहती है इस जीवन में, इस काल में, इस युग में। तो देखेंगे दूसरा है भूत पंचमहाभूत विकार समुदाय। जो 5 महाभूत होते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनका एक प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन या विकार बनता है, बाई प्रोडक्ट बनता है, इसका ही एक समुदाय होता है। अर्थात 5 महाभूत के विकार का समुदाय अर्थात कॉम्बिनेशन जो होता है, इसी को हम लोग पंचभौतिक शरीर भी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बिना पंचभौतिक शरीर के जीवन मतलब जो भी हम लोग हैं पंचभौतिक शरीर से ही बना हुआ है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जिससे कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग हिंदू धर्म में तो उसको जला देते हैं जो हर एक महाभूत अपने अपने जो तत्वों में जाके मिल जाता है। ठीक है। तीसरा देखेंगे यहाँ पर समयोग वाही है। तो क्या है समयोगाही, ये 3 टर्म्स बना है, सम योग वाही।
सम का मतलब होता है एक सामान्य मात्रा में जो उनकी मात्रा बताई गई साम्य मात्रा, और योग मतलब होता है कि इन जो भी चीजें हैं वो आवश्यक उनका एक कॉम्बिनेशन बना रहे, और साथ ही साथ वाही मतलब जब ये समयोग में सम्यक मात्रा में रहते हैं, सम मात्रा में रहते हैं, तो एक शरीर एक अपना नॉर्मल लाइफ जीता है अर्थात चलता रहता है। क्या देखिए हम 3 दोष 7 धातुएं और 2 मल है ना, ये चीजें जो है टोटल जो है 7 3 10 2 12, ये 3 दोष 7 धातुएं और 2 मल जो होती हैं, अगर ये क्या होते हैं कि सब मात्रा में रहते हैं तो शरीर चलता रहता है। लेकिन यही अगर धातुएं विषम हो जाए, दोष विषम हो जाए, मल विषम हो जाए तो क्या होगा शरीर वहां पर क्या होगा कि वहां रोग उत्पत्ति होगी तो मृत्यु हो जाएगा, ये संभावना बनती है। तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ये चीजें जरूरी है। 3 फैक्टर हम लोगों ने शरीर से संबंधित देखा था कि आपका चेतनाधिष्ठान, पंचमहाभूत विकार समुदाय और संयोग वाही, ये 3 डिफिनेशन मतलब ये डिफिनेशन में शरीर के आता है। उम्मीद है लेक्चर आपको